Hi everyone, I hope you all are doing great. So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I'm going to be sharing with you all my face shaving routine, and I will also tell you how you can shave your face and क्या tips and tricks हैं जो आप mind में रख सकते हैं. So, I have got my hands on Tinkle razor. Earlier also I have used Tinkle razor, but वो मैंने Amazon से मंगाया था. This time I got it from Meesho. So, I'll be linking the product in the description box. You can check. So, first of all, आपका face clean होना चाहिए, कोई makeup नहीं होना चाहिए face पे. Then apply a moisturizer. You can apply any aloe vera gel as well because aloe vera gel works really great for face shaving. But मेरे पास है नहीं, so I just apply a moisturizer. देन जब भी आपने फेस शेव करना है, मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा सैगी ना हो. अगर सैगी है तो हमें उसे हल्का सा स्ट्रेच करना होगा. एंड यू कैन सी प्रोमिनेंट डिफरेंस कि मेरी स्किन पे कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है. वो पूरा पैच जो है उसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया है बिकॉज आई डू हैव पीच फज. तो मतलब ऐसे बहुत थिक हेयर तो नहीं होते हैं, बट जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, उसको हटा के फेस आपका बहुत क्लीन एंड क्लियर लगने वाला है. यू कैन रिमूव योर साइड बन्स एज वेल. सो बट मैं ज़्यादा नहीं रिमूव करती हूँ. आई जस्ट लाइक टू कीप द फेस शेविंग नेचुरल, कि बहुत ज़्यादा ऐसे हाईलाइट ना हो. एंड अगर आप वैसे भी साइड बर्न्स हटाते हो तो वो ना बहुत प्रोमिनेंट होता है और वो दिखता है. दैट आई डोंट लाइक. सो मैं अपने फेस को ऐसे धीरे धीरे से शेव करूँगी. रेज़र को आपको 45 डिग्री एंगल में रखना है, नॉट लाइक ऐसे 90 डिग्री स्ट्रेट नहीं रखना है, और बहुत थोड़े थोड़े एरिया पे वर्क करना है. इफ़ यू आर शेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज एक तो रेज़र बहुत शार्प होता है तो कट लगने का डर होता है. सो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप अपना फेस शेविंग स्टार्ट करो फॉरहेड के साथ, बिकॉज फॉरहेड वाला एरिया जो होता है ना वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड होता है. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है. प्लस आपको एक बार रेज़र का ना प्रेशर भी समझ में आता है और ब्लेड कितना शार्प है. यू ऑल्सो गेट टू नो दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फेस शेव. Also, whenever I post face shaving videos, I get questions like, will our hair going to be thicker or thinner? मतलब कि बाल मोटे उगने वाले हैं, पतले होने वाले हैं, या फिर फेस पे कोई कट्स वगैरह तो नहीं हो जाएंगे, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वन बाय वन करके आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल मोटे तो नहीं आ जाएंगे, बिकॉज यूजुअली हमने देखा है शेविंग बॉयज़ करते हैं और उनकी पूरी दाढ़ी आ जाती है. सो ऐसा नहीं है. अगर ऐसा केस होता तो आई वुड हैव बिकम सुमित बाय दिस टाइम. मतलब मैं सुष्मिता से अब तक सुमित बन चुकी होती, बट ऐसा नहीं हुआ. आई हैव बिन फेस शेविंग फ्रॉम पास्ट 4-5 ईयर्स. मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं शेव करती हूँ, बट आई डू क्लीन माई हेयर सो अगर मैं बताऊँ अपनी फ्रीक्वेंसी कि मैं कितनी बार फेस शेविंग करती हूँ, सो 3-4 मंथ्स में एक बार, या फिर जब मुझे कोई फुल ग्लैम मेकअप करना है, किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, तब करती हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू द शेविंग. सो मैं करती हूँ हमेशा फेस शेव जब मुझे सोने जाना होता है उससे जस्ट पहले, सो दैट माई स्किन गेट्स लाइक 10 to 12 आवर्स मेकअप का उसमें गैप रहे. प्लस आफ्टर शेविंग माई फेस आई डोंट अप्लाई एनीथिंग. उसको मैं ऐसे बेयर फेस रखती हूँ, नॉट इवन नाइट क्रीम. बस फेस शेव किया, क्लीन करा पानी से थोड़ा, एंड देन आई जस्ट स्लीप. सो नेक्स्ट डे फिर मैं मेकअप लगाती हूँ. हालांकि बोलते हैं कि 1-2 घंटे बाद भी आप लगा सकते हो, बट आई जस्ट अवॉइड दैट. सो ये मैं करती हूँ फॉलो. Also, I'm using razor for the first time to clean my upper lip area. Usually, I go for threading. So मैं थोड़ा सा डर रही थी because I do have very thick hair. मतलब यहाँ पे इस वाले एरिया में, और हेयर ग्रोथ भी बहुत जल्दी आती है. इवन आफ्टर थ्रेडिंग मेरे 5-6 दिन में हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं. सो मैंने जब रेज़र किया था, ये वीडियो पुरानी है, 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए, तो रेज़र के बाद भी जो मेरी हेयर ग्रोथ आई है वो भी 4-5 दिन बाद आई. इट वॉज़ एग्जैक्टली सिमिलर एज टू द थ्रेडिंग. सो आपका हेयर ग्रोथ का प्रोसेस ना फास्ट होगा ना स्लो होगा, बिल्कुल सेम रहेगा जो कि आपका थ्रेडिंग में आपका एक्सपीरियंस रहता है. सो इट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. एंड अब मैं फॉरहेड को शेव कर रही हूँ. सो आप देख रहे हो फॉरहेड पे बिल्कुल कम सा प्रेशर लगता है, एंड फॉरहेड ही सबसे सही रहता है अगर आप पहली बार शेव कर रहे हो टू स्टार्ट विद. बिकॉज फॉरहेड पे अगर आप जैसे थ्रेडिंग वगैरह कराते हो, या फिर आप आईब्रोज के साथ यूजुअली लोग फॉरहेड क्लीन कराते हैं, सो इट कॉस्ट यू अराउंड 50-60 रुपीज़. मतलब यूजुअली इतना प्राइस होता है. 50-60 में यू विल गेट 3 रेजर्स, एंड आप इसको खुद ही क्लीन कर सकते हो घर में. हफ्ते में एक बार नहीं तो लाइक 15 डेज़ में एक बार आप अपना फॉरहेड क्लीन कर सकते हो. बट अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको करना है नहीं करना है. टोटली योर विश. अगर आप करते हो तो फेस डेफिनेटली आपका ग्लो करने वाला है, एंड यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो.
So when you'll come around your eyebrows, you need to be careful. Even if you're pro at shaving, then also you need to be very careful, because eyebrows पे कट बहुत ही आराम से लग जाता है एंड रेज़र बड़ा शार्प होता है। तो आपको जैसे ही आप आईब्रो के पास आओ, इट्स लाइक डेंजर एरिया, यू नीड टू बी केयरफुल। आपको अपने स्ट्रोक्स को बहुत धीरे से चलाना होगा, प्लस आपको प्रेशर भी बहुत कम लगाना है इस एरिया पे। हालांकि मेरी आईब्रोज के भी बाल बहुत ही ज़्यादा ऐसे थिक से और बहुत ही मैं बताऊँ तो स्टिफ टाइप के हेयर हैं, सो वो बहुत ज़्यादा रिमूव हो नहीं पाए थे सो रेज़र से, तो मैंने फिर थ्रेडिंग ही कराई। बट हाँ, अगर आपको हल्का फुल्का क्लीन करना है, इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ पार्टी और अ फंक्शन एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर थ्रेडिंग, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ हेयर दैट इज़ कमिंग आउट। दिखने में तो इतना पता नहीं चल रहा है, बट बहुत सारे बाल आपके निकल जाएंगे एंड फेस ना बहुत हल्का सा फील होगा। यू विल फील एज इफ 2-3 किलो का वेट कम हो गया है। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं अपना एक बार आईब्रोज़ को क्लीन करके दिखा रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा हेयर निकला नहीं था। थोड़ा सा यहाँ पे एक तो ट्रिकी हो रहा था क्लीन करना, बिकॉज आईब्रोज़ मैं इतना क्लीन करती नहीं हूँ। जैसे ही आप इसको रेगुलरली क्लीन करोगे, अगेन यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। एंड ही इज़ द कंप्लीट फेस शेविंग वीडियो एंड आप देख सकते हो फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ग्लोई लग रहा है। आई हैव जस्ट अप्लाइड अ लिपस्टिक बाय द वे, और बाकी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है। सो गेट योर हैंड्स ऑन दिस, सी यू सुपर सून, बाय बाय।